नमस्कार। कभी सोचा है एक ऐसे सफर के बारे में जिसे किलोमीटर में नहीं बल्कि आस्था में नापा जाता है। आज हम उसी सफर पर चल रहे हैं, जम्मू की खूबसूरत पहाड़ियों में बसे माता वैष्णो देवी के दरबार तक। ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हर साल लाखों लोगों की जिंदगी में एक नई उम्मीद भर देता है। लेकिन इस सफर की शुरुआत करने से पहले एक सवाल जो हर किसी के मन में उठता है। क्या ये सिर्फ एक यात्रा है, या जैसा करोड़ों भक्त मानते हैं, ये सच में ऊपर से आया एक बुलावा है? एक ऐसा बुलावा जिसे कोई अनसुना नहीं कर पाता। तो फिर इस बुलावे का राज क्या है? इसे समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। इसकी सदियों पुरानी कथा को सुनना होगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। तो देखिए, पौराणिक कथाओं में जिक्र आता है एक दिव्य कन्या का। नाम था वैष्णवी। उनका जन्म तो एक इंसान के रूप में हुआ था, पर उनका मकसद बहुत बड़ा था, आध्यात्मिक ज्ञान को पाना। और इसी खोज के लिए उन्होंने राजपाट का सुख छोड़कर तपस्या का रास्ता चुना। वैष्णवी की कहानी में कई अहम मोड़ आते हैं। बचपन से ही उनमें दिव्य शक्तियां दिखने लगी थीं। फिर अपनी आध्यात्मिक खोज को पूरा करने के लिए उन्होंने त्रिकुटा की पहाड़ियों में ध्यान लगाने का फैसला किया। लेकिन यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। भैरवनाथ नाम का एक तांत्रिक उनकी शक्तियों को समझ नहीं पाया और उन्हें चुनौती देने लगा। ये टकराव आखिरकार उसी पवित्र गुफा में खत्म हुआ जहां देवी ने अपना असली विराट रूप दिखाया और भैरवनाथ का अंत किया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में भैरवनाथ की कहानी सिर्फ हार की नहीं, बल्कि मोक्ष की है। कहते हैं मरते वक्त भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने देवी से माफी मांगी। देवी ने न सिर्फ उसे माफ किया, बल्कि ये वरदान भी दिया कि वैष्णो देवी की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक भक्त उनके दर्शन के बाद भैरवनाथ के मंदिर नहीं जाते। ये कथा हमें बताती है कि देवी की करुणा कितनी बड़ी है। तो ये तो थी वो कथा जो इस पूरी यात्रा की बुनियाद है। अब कहानी से निकलकर आज के समय में आते हैं और उस असली सफर की बात करते हैं जिसे हर साल लाखों लोग तय करते हैं। इस महान यात्रा का पहला कदम कटरा में रखा जाता है। कटरा ये त्रिकुटा पहाड़ियों की गोद में बसा है, और यकीन मानिए ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये तो आस्था का दरवाजा है। यहाँ की हवा में जय माता दी के नारे गूंजते हैं और हर तरफ एक ऐसी ऊर्जा महसूस होती है जो लोगों को आने वाली मुश्किल चढ़ाई के लिए तैयार करती है। और यहाँ पहुँचते ही हर किसी के दिल में जुबान पर बस एक ही बात गूंजती है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ये लाइनें सिर्फ एक भजन नहीं है, ये उस भरोसे का सबूत है जो हमारे पहले सवाल का जवाब भी देती हैं। अब कटरा से भवन तक का ये जो 13 किलोमीटर का सफ़र है ये कोई आम पहाड़ी रास्ता नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे हम उसी कहानी पर चल रहे हों जिसे हमने अभी अभी सुना। हर एक मोड़, हर एक पड़ाव देवी की उसे यात्रा की याद दिलाता है। तो चलिए इस रास्ते के अहम पड़ावों को जानते हैं। सफ़र की शुरुआत होती है बाणगंगा की पवित्र धारा से। फिर आते हैं चरण पादुका, जहां देवी के पैलों के निशान हैं। इसके बाद अर्धकुंवारी की रहस्यमयी गुफा, और फिर आता है संजीत छत, भवन से ठीक पहले का आखिरी पड़ाव। तो पहला पड़ाव है बाणगंगा। कहानी ये है कि जब देवी को प्यास लगी तो उन्होंने जमीन में एक बाण मारा और वहीं से गंगा की एक धारा बह निकली। आज भी भक्त इस पवित्र जल में स्नान करके अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं ताकि तन और मन दोनों शुद्ध हो जाएं। अब आते हैं यात्रा के एक बहुत ही खास पड़ाव पर, अर्धकुंवारी। ये वही तंग गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है कि देवी ने भैरवनाथ से छिपकर 9 महीने तक तपस्या की थी, ठीक वैसे ही जैसे एक शिशु अपनी माँ के गर्भ में रहता है। इसीलिए इस गुफा से गुजरना सिर्फ एक रास्ता पार करना नहीं, बल्कि एक तरह से आध्यात्मिक पुनर्जन्म का अनुभव माना जाता है। इन सब पड़ावों को पार करके और उस मुश्किल चढ़ाई के बाद यात्री आखिरकार अपनी मंजिल पवित्र भवन पहुंचते हैं। कहते हैं यहाँ एक अलग ही एक दिव्य ऊर्जा महसूस होती है, जैसे सारी कायनात की शक्ति यहीं सिमट आई हो। जरा सोचिए, 13 किलोमीटर की चढ़ाई, और फिर जैसे ही भवन पहुंचते हैं सारी की सारी थकान मानो गायब हो जाती है। उसकी जगह एक सुकून, एक गहरी शांति ले लेती है। चारों ओर गूंजते जय माता दी के जयकारे दिल में एक नई ताकत भर देते हैं। ये सिर्फ मंजिल नहीं, ये एक एहसास है, एक उपलब्धि है।
गुफा के अंदर माँ की कोई मूर्ति नहीं है। वो 3 प्राकृतिक चट्टानों यानी पिंडियों के रूप में हैं और यही दर्शन का असल सार है। पहली पिंडी महाकाली की है, जो बुराई का नाश करने की शक्ति है। दूसरी है महालक्ष्मी, जो सबका पालन पोषण करती हैं। और तीसरी है महासरस्वती, जो ज्ञान और रचना की देवी हैं। ये तीनों मिलकर जिंदगी का चक्र दिखाती हैं, बनाना, संभालना और बदलना। सच में ये ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा का केंद्र है। तो इस पूरी यात्रा का मतलब क्या है? क्या बस एक मंदिर तक पहुंचना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं बढ़कर है। ये सफर है अपने अंदर के विश्वास को जगाने का, अपनी हिम्मत को परखने का और अपनी आस्था को और भी मजबूत करने का। और ये आस्था कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग, हर उम्र, हर तबके के लोग इस मुश्किल चढ़ाई को पूरा करते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लोगों के अटूट विश्वास की कहानी है। तो असल में वैष्णो देवी की यात्रा सिर्फ पहाड़ों पर चढ़ना नहीं है, ये अपने अंदर की मुश्किलों पर चढ़ने जैसा है। ये यात्रा याद दिलाती है कि अगर मन में विश्वास हो और इरादा पक्का हो, तो जिंदगी की कोई भी चढ़ाई पार की जा सकती है। और जाते जाते बस एक सवाल, किसी भी सफ़र में, चाहे वो ये दिव्य यात्रा हो या जिंदगी का सफ़र, क्या मंजिल ज़्यादा ज़रूरी है या वो रास्ता जो हमें उस मंजिल तक पहुँचते पहुँचते पूरी तरह से बदल देता है? सोचिएगा ज़रूर।